तो गाइस आज हम लोग 9th का फर्स्ट चैप्टर चालू करने वाले सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है, मतलब वही सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो हमें हिस्ट्री कैसे पता चलती है? अगर हमें हिस्ट्री पता करना है तो कैसे पता चलती है? सबसे पहली चीज़, हम कॉइन्स, जैसे अगर बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है कॉइन्स, पुराने कॉइन्स को डेट देख के पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 1970s का कॉइन मिला तो हम लोग वो देख के पता कर सकते हैं ये कॉइन कब का है, 1970s का है। और अगर हमें अभी 1970s के बारे में पढ़ना है, कि वो टाइम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ेंगे, वो टाइम के न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे। वो टाइम पे क्या हुआ था, कहीं डॉक्यूमेंट बना के रखा होगा कि वो टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो चीज़ पढ़ने के लिए हम लोग वो टाइम का डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे हिस्ट्री पढ़ने के लिए। हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ा जाता है। एंशियंट टाइम पे हिस्ट्री बहुत अलग पढ़ाया जाता था। वहाँ पे कैसा होता था, वहाँ पे ये सब लिखते नहीं थे, सब बुक्स डायरीज नोट्स नहीं बने हुए थे। तो पहले के लोग हिस्ट्री कैसे पढ़ते थे? एंशियंट टाइम पे वो क्या करते थे, लोगों को है ना ओरली बताते थे। कि मतलब अपने, जैसे दादाजी हो गए, वो अपने बेटे को बताएंगे, बेटा अपने पोते को बताएगा कि हमारे दादाजी ने अपने बेटे को बताया हमारे टाइम पे ये हुआ था, ऐसे लोगों की डेथ हुई, ये किंग था, वो था, ऐसे वैसे करके लोगों को बताया जाता था। और उसके बाद में बेटा था अपने बेटे को बताता था। तो ऐसे हिस्ट्री पास ऑन होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोग ने सोचा कि ये चीज़ है ना लॉन्ग टाइम के लिए सबको पता होनी चाहिए। तो उन लोग ने स्टार्ट किया, पेंटिंग बनाना चालू किया, पेंटिंग के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना चालू किया। कॉइन्स के ऊपर एक्सप्लेन करना चालू किया, दीवालों पे देखो लिखते हैं, स्कल्पचर्स के ऊपर बनाना चालू किया, पॉट्स बनाना चालू किया। तो ये सब चीज़ें से एंशियंट टाइम पे, फिर मेडिवल टाइम पे पढ़ना चाला। और अब जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न तरीके से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एकदम एग्जैक्टली पढ़ते हैं हिस्ट्री जो पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन। मैं तुमको आगे धीरे 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 सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। देखो पता है ना आपको, हिस्ट्री तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट मतलब एकदम पुराना, मेडिवल मतलब जो मीडियम का पीरियड था, बीच में का पीरियड था वो, और इसके बाद में ये मॉडर्न इंडिया जो अभी चल रहा है। दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया। तुम लोग ये बुक में कौन सी हिस्ट्री पढ़ने वाले हो? 1947 के बाद, इंडिया जब आज़ाद हुआ था उसके बाद में क्या हुआ था वो चीज़ के बारे में हिस्ट्री पढ़ने वाले। सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। बताया ना तुम लोग को, मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री से है ना यहाँ के जो सोर्सेस से अलग होंगे। एंशियंट हिस्ट्री कैसा था बताया मैंने, पॉट्स के ऊपर होता था, फिर दीवार के ऊपर पेंटिंग करके बताया जाता था, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, ऐसा होता था। पर मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ऐसा है क्या? नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कैसे पढ़ते हैं आगे लेसन में देखेंगे। वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेज लाइक रिटर्न सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज एंड सोर्सेज इन द ऑडियो विजुअल मीडियम। अब जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं वो उसके पहले क्या था, पेंटिंग वेंटिंग बना के पढ़ते थे। तो अभी क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया अपना हिस्ट्री पढ़ने का तरीका। तो अभी हम लोग कैसे पढ़ते हैं? रिटर्न सोर्सेज, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, किसी ने बुक लिखी होगी 1970s का, अगर हिस्ट्री पढ़ना है 1950s का पढ़ना है। अगर हमें पता करना है 1947 में इंडिया कैसे आज़ाद हुआ था, तो हम लोग कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ लेंगे। समझो महात्मा गांधी ने आज़ाद करवाया था, तो उन्होंने कोई बुक लिखी होगी, वो रेफरेंस लेके हम लोग बुक पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? और मटेरियल लेके, वो टाइम का कोई सामान होगा, जैसे कॉइन होगा 1947 का कॉइन, कॉइन एक मटेरियल हो गया, वो देखा, उस पर कोई पिक्चर बना हुआ है कि कॉइन्स के ऊपर भी पिक्चर्स बने हुए रहते हैं, जैसे 1 रुपये के कॉइन के ऊपर 2 कॉइन्स बना रहता है, वो कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करता है। उसी तरीके से कॉइन्स के हेल्प से। फिर अभी जो मॉडर्न सोर्सेस है, ओरल सोर्सेस, मतलब किसी ने बोला, जैसे बताया मैंने कि दादाजी ने अपने बेटे को, उनके बेटे ने, वैसे ओरल सोर्सेस, वो सोर्स आज भी यूज़ किया जाता है। और ऑडियो विजुअल मीडियम सबको पता ही है, मतलब वीडियो के ज़रिए बताया जाता है। एक और ऑडियो विजुअल मीडियम का एग्जांपल बता दूँ, जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं। अभी हमने जैसे देखा पद्मावती मूवी देखा, तो हमें खिलजी की जो स्टोरीज थी, पद्मावती की जो स्टोरीज थी, वो हमें पता चलता है कि नहीं? फिर महाराणा प्रताप के ऊपर अभी आने वाला है मूवी। हम लोग सीरियल देखते हैं, अकबर के ऊपर जो सीरियल आया था, महाराणा प्रताप के ऊपर आया था। तो ये ऑडियो विजुअल तरीका है देखने का हिस्ट्री को। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ते हैं। पुराने टाइम का हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो ऑडियो विजुअल वे से भी। और अभी का हिस्ट्री जो होता है रिकॉर्डेड होता है, मतलब हम लोग अभी जो कोई भी चीज़ें करते हैं तो रिकॉर्ड हो जाता है। तो आज से 100 साल बाद जो लोग हिस्ट्री देखेंगे अपना, कैसे देखेंगे? रिकॉर्डेड रहेगा उनके पास, वो आराम से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो मॉडर्न में है ना चेंज होते जा रहा है हिस्ट्री पढ़ने का तरीका, पहले जैसा नहीं है। अब इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव टू टेक नोट ऑन वेरियस सोर्सेज। अब हमें है ना इसमें नोट अलग अलग सोर्सेज पे लेना होगा, हिस्ट्री अलग अलग सोर्सेज पे पढ़ना होगा। एक रीजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। रीजनल लेवल मतलब ग्राउंड लेवल हो गया जो हम लोग का हो गया, फिर नेशनल लेवल हो गया जैसे इंडिया, एक हिसाब से पकड़ लो, फिर इंटरनेशनल लेवल हो गया वर्ल्ड। तो सभी की हिस्ट्री हमें पढ़ने पड़ेगी, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज। इन सारे चीज़ों की हेल्प से हम लोग है ना हिस्ट्री को लिख सकते हैं। अब आगे
रिटर्न सोर्सेस, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेस। देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस। क्या बताया था मैं, एक रिटर्न सोर्सेस और एक ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस क्या होता है बताया था, दादाजी ने जैसे बता दिया वो अपने बेटे को बता दिया, और भी कुछ आता है ओरल सोर्सेस में, लेकिन अभी मेन हम लोग के पास है रिटर्न सोर्सेस, तो वो हम लोग देखते हैं। अब रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, न्यूज़पेपर आता है, हमें न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है जो मॉडर्न इंडिया, अगर समझो हमें 1960s के बारे में पता करना है कुछ, हाँ, तो हम लोग वो टाइम का न्यूज़पेपर उठा के पढ़ सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ना वो टाइम पे क्या होता है कि नहीं। हिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, द इवेंट ऑकर्स इन द पास्ट, जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है वो हिस्ट्री हो जाएगा। जैसे आज जो चीज़ हो, कल जो चीज़ हो चुकी है, अगर हमने आज पढ़ा वो हिस्ट्री में काउंट होता है। समझ में आ रहा है ऐसा। तो न्यूज़पेपर के हिसाब से हम लोग पढ़ सकते हैं। पेरोडिकल्स, पेरोडिकल्स का मतलब होता है जैसे न्यूज़पेपर है वैसे होता है, 7 दिन पे हमने पढ़ लिया डॉक्यूमेंट्स, 15 दिन पे पढ़ लिया, 30 दिन का डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, मतलब 7 दिन पहले का जैसे न्यूज़ पढ़ लिया, 15 दिन पहले का न्यूज़ पढ़ लिया, उसको बोलते हैं पेरोडिकल्स, पीरियड वाइज, कुछ दिनों के ही बाद। एंड देन डायरीज, किसी राइटर ने डायरीज लिखी होगी। रेफरेंस बुक, ये भी किसी राइटर ने लिखा होगा तो उनका रेफरेंस बुक पढ़ के हम लोग हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। करस्पॉन्डेंस के थ्रू पढ़ सकते हैं। ये कोई नोट्स मिल गया मेरे को, अगेन कोई लेटर मिल गया करस्पॉन्डेंस में, तो हम लोग वो देख के भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन द आर्कीव्स, अभी डॉक्यूमेंट्स इन द आर्कीव का नीचे डीप एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो आर्कीव्स में पुराने ज़माने के हमारे पास डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स इन द आर्कीव। नीचे एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, वापस बोलता हूँ एक बार। गवर्नमेंट गैजेट्स, गवर्नमेंट गैजेट्स का मतलब हो गया गवर्नमेंट ऑर्डर से। गवर्नमेंट ऑर्डर्स मतलब अगर अभी जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर ही है, मोदी ने लॉकडाउन करते, ये कंप्लीट लॉकडाउन किया, ये गवर्नमेंट ऑर्डर था। तो आज से 100 साल बाद जब लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, गवर्नमेंट गैजेट्स के इसमें से जो हिस्ट्री निकलेगी वो क्या रहेगी, जैसे लॉकडाउन आज का इम्पोज किया है, 100 साल बाद लोग जो पढ़ेंगे इसको, कि मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में लॉकडाउन इम्पोज किया था कोरोना वायरस की वजह से, तो ये गवर्नमेंट गैजेट्स का होता है। पोस्टेज स्टैम्प, स्टैम्प्स को भी देख के हम लोग हिस्ट्री पढ़ते, देखो तुमने स्टैम्प्स देखे रहेंगे, बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प रहते हैं। जैसे कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो स्टैम्प बना था, 1960 में इंडिया जब वॉर किया था तब स्टैम्प्स बने थे, तो हम स्टैम्प्स के थ्रू भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। और एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, तो ये तो सबको पता ही है, नॉर्मल है। अब डू यू नो द प्लेस वर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व, इसको आर्किव, पता है ना, जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं वहाँ उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्किव्स। आर्किव्स का मतलब ही होता है कि है ना, कहीं कुछ चीज़ों को स्टोर करना होता है, एक हिसाब से बेसिक नॉर्मल वर्ड से कहा जाए तो। द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया इज एट द न्यू दिल्ली, जो मेन ऑफिस है अपना नेशनल आर्किव्स का वो कहाँ पे है, दिल्ली में। इट इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग द आर्किव्स इन देश, जो पूरे एशिया में है सबसे बड़ा वो अपने इंडिया में है आर्किव सेंटर। Just as the newspaper are they considered as the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also as a major medium of information. न्यूज़पेपर को देखो, न्यूज़पेपर और मीडिया, इनको क्या बोला जाता है, अपना फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। फर्स्ट पिलर हो गए अपने एग्जीक्यूटिव, मतलब पुलिस, ये सब हो गए। इसके बाद में अपने लेजिस्लेटर जो पीएम हो गए, सीएम हो गए, ये अपने सेकंड पिलर हो गए। और इसके बाद में जुडिशरीज, अपने जो कोर्ट हो गया, ऑर्डर्स देते हैं वो लोग अपने क्या हो गए, थर्ड पिलर हो गए। और फोर्थ पिलर कौन हो गया अपना, ये न्यूज़पेपर एंड मीडिया, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। इफ यू कंसिडर द पीरियड from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media, especially newspaper। 1961 to 2000 में ना कोई अल्टरनेटिव प्रिंट मीडिया के लिए नहीं था। मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ न्यूज़पेपर ही था, मतलब एक रेफरेंस के लिए, और कुछ भी वो टाइम पे इतना नहीं था। विथ लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट, इंडियन अल्टरनेटिव फॉर द प्रिंट मीडिया बिकम अवेलेबल। अब पहले क्या था, सिर्फ एक ही मीडियम था, न्यूज़पेपर था, लेकिन अब जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो कर रहा है तो है ना, लोगों के ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं पढ़ने के लिए। जैसे ऑनलाइन यूट्यूब हो गया, फिर सोशल मीडिया चैनल्स हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई। येट द ब्लू प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी पावरफुल, बट जो प्रिंट मीडिया आज भी पावरफुल है, न्यूज़पेपर आज भी काफ़ी पावरफुल है, जो न्यूज़पेपर में लिखा जाता है या बोला जाता है आज भी हम उसको ज़्यादा मानते हैं। Newspaper. Through newspaper, we can get the information about the national and international affair, politics, arts, sports, literature and social and cultural affairs. अभी न्यूज़पेपर के हेल्प से हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें सारा का सारा पूरा का पूरा कल एक दिन पहले क्या हुआ था हमें सबका सब पता चल जाता है। स्पोर्ट्स, कल्चरल, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, जैसे अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन है तो न्यूज़पेपर में आ जाता है। कल इंडिया ने मैच जीता या हारा, न्यूज़पेपर में आ जाता है। टेनिस में किसने क्या किया वो आ जाता है। फुटबॉल में किसने क्या किया, फुटबॉल में कहाँ कौन जीता कौन हारा वो आ जाता है। तो ऐसे जो भी चीज़ें होती है सारा इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाता है। न्यूज़पेपर कंटेंट्स मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ के बारे में भी रहता है, कि वो कुछ ना कुछ है ना, मैटर्स ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड भी रखता है उसमें। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर हैव स्टार्टेड द रीजनल एडिशन, जो नेशनल न्यूज़पेपर्स है उन्होंने अपना रीजनल एडिशन भी किया अभी। जैसे कि देखो इसका एग्जांपल्स कैसा है, अभी हम लोग जैसे कह सकते हैं कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया,
टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, पूरे इंडिया के लिए, हाँ। लेकिन अगर उसने अभी एक न्यूज़पेपर लॉन्च कर दिया महाराष्ट्र टाइम्स, तो वो क्या है, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, वो रीजनल लेवल के लिए। तो एक तो उनका मेन ऑर्गेनाइजेशन होगा टाइम्स ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया में छपेगा, वो महाराष्ट्र में भी आएगा, बाकी जगह भी जाएगा। लेकिन एक और न्यूज़पेपर उन लोग छापेंगे सिर्फ महाराष्ट्र टाइम्स, तो वो कहाँ पे आएगा, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए अलग से, ऐसा। They publish supplements that give information to the various topics about newsletters of various moments. The dailies and weeklies of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media. अभी देखो जैसे न्यूज़पेपर्स होता है उसी तरीके से मैगजीन्स भी होता है। मैगजीन्स में क्या होता है, हमें पुरानी पुरानी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर हो गया, करंट अफेयर्स के ऊपर हो गया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें डेलीज एंड वीकलीज मिलते रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो भी चीज़ें हमें मैगजीन के थ्रू भी मिल जाती है। 15 डेज का न्यूज़पेपर एक साथ कलेक्ट करके मैगजीन्स में दिया जाता है। मैगजीन बहुत तरह की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती है। Some newspaper produce special supplements toward the end of the year and take over an overview of the important event of the year. Such supplement help us understand the important events of the year. अब कुछ कुछ न्यूज़पेपर क्या करते हैं, जैसे अभी ये हमारा ईयर चल रहा है 2020, एक काम करेगा वो पूरे साल का रिव्यू निकालेगा, और 2020 के लास्ट डे पे क्या ना एक और न्यूज़पेपर ये पब्लिश करेगा। वो उसमें हमें सिर्फ पूरे साल का रिव्यू बताएगा, ये पूरा साल अपना कैसा था, 2020 कैसा था। वैसे तो सबको पता है 2020 बहुत ख़राब गया है, तो कोई देखना ही मत वो वाला न्यूज़पेपर जो आएगा रिव्यू वाला। बाकी ऐसा कंपनियाँ निकालती है। नेक्स्ट, Press Trust of India (PTI). After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and the articles on the important subject. अभी सबको पता है कि ये प्रेस आज के टाइम पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें, वो उसे भी फोर्थ पिलर के हिसाब से कहा जा सकता है मीडिया को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज ऑफ इंडिया। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड कराए हैं, रिपोर्ट्स दिया है, आर्टिकल दिया है फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज़ के ऊपर भी। इससे क्या होता है, हमें हेल्प हो जाती है थोड़ी। पीटीआई हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस ड्यूरिंग द 1990s। पीटीआई स्टार्टेड using the satellite broadcast technology you instead of teleprinters to send news all over the country। अभी ये रिटर्न में लिख, जैसे न्यूज़पेपर क्या करता है रिटर्न में लिखता है, लेकिन प्रेस क्या करता है ऑडियो विजुअली। देखो हम लोग टीवी पे देखते हैं, आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, ये सब चैनल्स क्या है सैटेलाइट के थ्रू हमें है ना ब्रॉडकास्ट करते हैं और हम न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें इन लोग लिख के नहीं देते न्यूज़पेपर की तरह। तो ये फास्ट सोर्स ऑफ मीडियम है। अभी कुछ हुआ हमें आज ही पता चल जाएगा मीडिया के थ्रू। लेकिन अगर हम लोग है ना ये न्यूज़पेपर के देखेंगे, अभी कुछ हुआ तो हमें कल ही पता चलने वाला है। न्यूज़पेपर ऐसा नहीं 1 घंटे बाद तुरंत छाप के दे देने वाला है। दिस मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को लिखने के लिए। सबको क्लियर हो गया? आई होप फर्स्ट पेज सबको क्लियर हो गया। रीड कर लेना एक बार, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पर्सनली चाहो तो कॉल कर लेना, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। अब सेकंड पेज, अमंग द प्रिंट मीडिया द इंफॉर्मेशन कंटेन द एनुअल इश्यूज ऑफ द पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज authentic and trustworthy. For example, the information on broadcasting department published India 2000 an annual reference book. This reference book is created under research, reference and training department. It contains useful information about the land, its people, national emblem, political system, defense, education, cultural event, and an account of the development in the fields of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communication, along with basic related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, laws and statutes, youth and sport department, etc. It is possible for us to write history with the help of such information. अब देखो एक इंडिया 2000 करके है ना, एक चीज़ पब्लिश की गई, एक एन एनुअल रेफरेंस बुक उसको पब्लिश किया गया। अब उसके अंदर हमें क्या मिलता है पता है, लगभग सारी चीज़ें, सारी चीज़ें मतलब A to Z चीज़ें, पानी से लेके, खाना से लेके, फैमिली से लेके, सोशल वेलफेयर से लेके, कम्युनिकेशन, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, वाटर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फूड, सिविल सप्लाईज, एनर्जी, इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन, लेबर, हाउसिंग, लॉ, सब कुछ, जितनी की भी जितनी चीज़ें हमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसकी हेल्प से हम लोग हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर जैसे ये जो 2000 इंडिया 2000 लिखा हुआ है, अगर कोई आज से 50 साल बाद पढ़ना चाहेगा तो ये बुक रेफर कर लेगा, तो उसे वो टाइम की हिस्ट्री पता चल जाएगी सारी की सारी। क्लियर है? अब हिस्ट्री को पढ़ने का एक और तरीका है द पोस्टेज स्टैम्प। द पोस्टेज स्टैम्प डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देयर ओन येट। अब देखो पोस्टेज स्टैम्प है वो खुद से कुछ रिवील नहीं करता है। वो देखो येट हिस्टोरियन मेक्स देम से। अब उसको कौन लगाता है बोलने के लिए? हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, पोस्टेज स्टैम्प पे जो चीज़ छपी रहती है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं।
There have been several changes in the postage stamp since India became independent. Postage stamp reveals a lot to us about changing time due to variety in the sizes of the stamp, the novelty in their subject and color schemes. अब देखो पोस्टेज स्टैम्प भी धीरे धीरे चेंज होने लगे. कभी पोस्टेज स्टैम्प छोटा रहेगा, कभी बड़ा रहेगा, कभी ज़्यादा बड़ा रहेगा, कभी थोड़ा और छोटा रहेगा, कभी पतला रहेगा, कभी जाड़ा रहेगा. और डिपेंड करता है कैसा बनाते हैं. मीन्स क्वालिटी ऑफ पेपर हो गया, हर चीज़ है. The postal department issues postage stamp on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animal, birds. Postage an event of the silver, gold, diamond jubilees or sanitary, bi-sanitary, terrace sanitary or different event. It is therefore a valuable रेस्पिरेटरी ऑफ हिस्ट्री. अभी गवर्नमेंट जो पोस्टल डिपार्टमेंट रहता है वो पोस्ट को कैसे इशू करता है, वो क्या करता है फ्लावर्स के ऊपर करता है, लीडर्स के ऊपर, पॉलिटिकल लीडर्स, फ्लावर्स, इन सब चीज़ों का ना पोस्टेज स्टैम्प रिवील करता है. ये देखो ये एक पोस्टेज स्टैंप है. इसी तरीके से अगर यहाँ पे फ्लावर बना दो तो ये फ्लावर का पोस्टेज स्टैंप हो जाएगा. पॉलिटिकल लीडर का फोटो बना दो और उन्होंने क्या क्या किया है तो उनका पोस्टेज स्टैंप हो जाएगा. ऐसा होता है पोस्टेज स्टैंप. अब ये देखो द इंडियन गवर्नमेंट इशूड द जल कूपर स्टैंप इन 1977. जल कूपर का स्टैंप है ना उन्होंने 1977 में किया. अब देखो जल कूपर कौन था. जल कूपर वॉज एन इंटरनेशनली acclaimed फिलेटिस्ट. फिलेटिस्ट कौन होता है मालूम है? एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प. जो पोस्टेज स्टैम्प का एक्सपर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलेटिस्ट. बॉर्न इन पारसी हाउस इन मुंबई. वो मुंबई में बॉर्न हुए थे और पारसी हाउस में थे. कूपर एडिटेड इंडियन स्टैम्प जर्नल. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट philetic bureau in India and the office that collected stamps. He founded the Empire of Indian Philetic Society. He went to write many books to this subject. He gave a scientific bent to his lobby. He played a pivotal role in taking the study of Indian postage stamp to the international level. Having started his career as a postage stamp collector, Cooper achieved the expertise of a philatist at the international level. The postage stamp on Jal Cooper is an important that's Jal Cooper. An important source of understand is significant contribution to this field. अब ये देखो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, जेल कूपर का भी एक है ना स्टैम्प बना के दे दिया और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी मतलब हो सकता है. तो वो चीज़ के ऊपर एक स्टैम्प पे रिलेट कर दिया. अब ये स्टैम्प को देख के हम लोग सब कुछ पता कर सकते हैं उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, कौन से स्टैम्प्स उन्होंने बनाए थे, कैसे ग्रोथ किया था. जेल के ऊपर वो तो जो इंडियन के स्टैम्प्स को है ना रीजनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए थे. इन्होंने भी पोस्टल स्टैम्प्स के ऊपर है ना काफ़ी बुक लिखा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा. और इस चीज़ के लिए वो एक हिसाब से ना हम लोग कहते हैं ना बादशाह बन चुके थे इस चीज़ के. और इसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑल मिले और इंडिया को इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट किया था इस चीज़ में. अब आता है मटेरियल सोर्सेज. द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड अमॉन्ग द फिजिकल सोर्सेज. अब मटेरियल सोर्सेज, मटेरियल वर्ड से क्या पता चला, कोई ना कोई सामान, जैसे कॉइन्स. कॉइन सामान क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप. कहीं हम लोग जाते हैं वो हिस्ट्री पढ़ने के काम आता है. अभी जैसे हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं, अब वो कितना पुराना है, वहाँ का क्या स्टोरी है, हम लोग सब लोग जाते जानते हैं ना कि कैसे वो बंदा भी साईं बाबा जी का जो मंदिर है शिरडी में. अगर शिरडी जाते हैं, शिरडी की बहुत बड़ी स्टोरी है कि नहीं. वो हिस्ट्री किसी को पढ़ना है तो शिरडी मंदिर जाएगा, वहाँ पे उनको स्टोरीज मिल जाएगी. हमें यहाँ भी मिलेगा बट बता रहा हूँ कि ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ. थिंग्स इन डेली यूज़. रॉयल सील्स. रॉयल सील्स मतलब राजाओं के स्टैम्प आई थिंक सो. वो जो होता है ना राजाओं के कॉइन स्टैम्प, वो ऑर्नामेंट्स, ये ज्वेलरी एंड ऑल, म्यूजियम्स, क्लोथिंग्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर. ये सारी चीज़ें क्या है मटेरियल सोर्सेस में आते हैं. अभी हम लोग कल पढ़ेंगे ये आगे के 2 पेजेस. आज के लिए इतना काफ़ी है. अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है यू कैन डेफिनेटली कॉल मी. आई क्लियर योर ऑल डाउट्स. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट लेसन वी विल हैव अ टेस्ट ऑन दिस लेसन. सो बी रेडी and watch the video thoroughly. I can call anyone and I'll ask them to explain. So be ready for that. Okay, sure. I hope everyone understood. If you want the explanation in English, you can ask me. But if I will do explanation in it, that will be good for you. So thank you so much for today. If any doubt, sure, call me.